डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते ही हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिन यानी जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें मौसम कैसा रहने वाला है, कहां ज़्यादा बारिश होगी, कहां मौसम सामान्य रहेगा, क्या मौसम की स्थिति रहेगी। मौसम से जुड़ी ये सारी जानकारी आपको मिलती है मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत हम करते हैं बड़ी खबरों से और आपको बता देते हैं बड़ी खबरें कहाँ से मिल रही हैं। गुजरात से अधिकतर जगह बरसात के आसार हैं गुजरात में, ये खबर आ रही है गुजरात से। अगली खबर हमें मिल रही है गांगे पश्चिम बंगाल से। यहां पर भी कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है छत्तीसगढ़ में, ऐसी खबर मिल रही है हमें यहां से। और झारखंड से खबर मिल रही है कुछ जगह 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चलेंगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं ओडिशा से। यहाँ भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है हवा की रफ्तार ओडिशा में कुछ जगह। तो ये आपने नज़र बनाई 5 बड़ी खबरों पर। मौसम खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं देश के जो विभिन्न राज्य हैं इस मौसम के मद्देनज़र, क्योंकि बदलता मौसम है और ज़्यादातर जगह पर बारिश हो रही है, तो ऐसे में किन राज्यों में क्या चेतावनी जारी की गई है, कहाँ सावधानी आपको बरतनी है, कहाँ नज़र बनाकर रखनी है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नज़र बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी तरह छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति बन सकती है। सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाओं का अनुमान है। वहीं तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, सिक्किम में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में। मौसम अलर्ट के बाद अब वक्त है मौसम खबर में मौसम पूर्वानुमान का। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले जो 2 दिन हैं यानी 24 से 48 घंटे जो हैं उसमें मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है। बारिश का मौसम है तो किन राज्यों में ज़्यादा बारिश हो सकती है, कम हो सकती है, कैसा रहेगा मौसम, ये सारी जानकारी आपको मिलती है मौसम पूर्वानुमान में। अगले 2 दिनों का हाल जान लेते हैं, देख लेते हैं। गिलगित, श्रीनगर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब का जो हाल है वो तो ये है कि यहाँ बरसात नहीं है, ये आप देख सकते हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं कि इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश है 24 से 48 घंटों में यानी आने वाले 2 दिनों में, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। उत्तर भारत का हाल आप देख सकते हैं, इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। तो 24 से 48 घंटों में कुछ राज्यों में कहीं कहीं बारिश है। आगे बढ़ते हैं बिहार में भी कहीं कहीं बारिश है, आप देखें। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और पूरा नॉर्थ ईस्ट, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अनेक जगह बरसात है। वहीं ओडिशा में आप देखेंगे अधिकतर जगह बारिश है, यानी पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में लगभग सभी राज्यों में बारिश जो है वो आने वाले 2 दिनों में है। अब आप देखें अंडमान निकोबार के अलावा आप नज़र बनाए लक्षद्वीप, साथ ही तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह बारिश है। कहीं पर अनेक जगह है, कहीं पर अधिकतर जगह है, कहीं पर कहीं कहीं है, लेकिन बारिश जो है लगभग इन सभी राज्यों में है, आप देख सकते हैं। चलिए अब आप देखें छत्तीसगढ़, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन दीव और कोंकण गोवा में अधिकतर जगह बारिश है। वहीं हम बात करें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, तो इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश है आने वाले 2 दिनों में, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। और मौसम विभाग से जो आंकड़े हमारे पास आते हैं उसके मुताबिक हम ये जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, बारिश कितनी रहेगी किन राज्यों में, तो वो सारी
जानकारी आपको मौसम पूर्वानुमान में मिलती है और इस मैप के जरिए आप देख समझ सकते हैं कि बारिश का आने वाले 2 दिनों में क्या हाल रहेगा। चलिए अब ये भी जान लेते हैं मौसम की चाल के जरिए कि पिछले 24 घंटों में बारिश का क्या हाल रहा है, क्या स्थिति दर्ज की गई है। तो आप देखें, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, साथ ही दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं मौसम की चाल कि पिछले 24 घंटों में बारिश यहाँ हुई है। इन राज्यों में बारिश दर्ज की गई है, जैसा कि मौसम की चाल बता रही है पिछले 24 घंटों का हाल। आगे अब आप देखें, पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में बादल जमकर बरसा है, यानी लगातार बारिश हुई है और बारिश दर्ज की गई है, मौसम की चाल बता रही है। अब आप देखें, अंडमान निकोबार में बारिश रही है, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, यानी दक्षिण भारत के ये सभी राज्य, साथ ही अंडमान आइलैंड, यहाँ भी पिछले 24 घंटों में जो है वो बारिश दर्ज की गई है, यानी लगातार बारिश हुई है। अब देखें आप, मध्य भारत और पश्चिम भारत, कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश हुई है। मौसम की चाल बता रही है कि लगातार यहाँ पर बादल बरसा है, यानी बारिश दर्ज की गई है। जैसा कि मौसम की चाल का हाल हम आपको बताते हैं, पिछले 24 घंटों का हाल कि पिछले 24 घंटों में बारिश की क्या स्थिति दर्ज की गई है देश के विभिन्न राज्यों में। तो ये तो आपने जाना पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के सेगमेंट में अब बात होगी टेम्परेचर की। टेम्परेचर यानी तापमान, तापमान का हाल हम आपको बताते हैं सेगमेंट में। और जब तापमान के हाल की बात होती है तो बात होती है मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों में क्या दर्ज किया गया है, वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं तापमान का हाल में। और अधिकतम तापमान से शुरू कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। आप देखें, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित लेह लद्दाख, साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान आपके सामने है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं आगे बढ़े और नजर बनाए हिमाचल पर, तो हिमाचल में अधिकतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज की गई, यानी सामान्य से ज्यादा रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहां भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य से ज्यादा रहा है। आगे अब हम बात करें उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही मेघालय, असम की, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया, 5 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें तमिलनाडु पर नजर बनाएं तो आप देखेंगे यहाँ का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य से ज्यादा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान है। अब न्यूनतम पर भी नजर बनाइए और देखें, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बात कर लेते हैं हिमाचल पंजाब की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है, यहाँ भी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। आगे बढ़े और नजर बनाए ओडिशा पर, तो ओडिशा में न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज की गई है, यानी यहाँ भी सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी रही है। बात बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम की, 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश आप देखें, यहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है, यहाँ भी न्यूनतम तापमान ज्यादा ही दर्ज किया गया है सामान्य से। असम के हाफलॉन्ग में न्यूनतम तापमान
17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आप देखें मध्य महाराष्ट्र के जेऊर में भी जो है वो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो आपने नज़र बनाई अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर। अब ये भी देख लेते हैं जो हमारे देश के बचे बाकी अन्य राज्य हैं जिन पर हम अभी नज़र नहीं बना पाए हैं, वहाँ तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, क्योंकि मौसम खबर लगातार जारी है। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बताएंगे आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। जी हाँ, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में बात होगी, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है, ये सब आप जान पाएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। जबकि पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 91 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 36 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए मौसम खबर में अब आगे बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान यानी कि जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का आने वाले 4 दिनों में मौसम और तापमान कैसा रहेगा, इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, जिससे आपको ये
पता रहे, ये खबर रहे कि जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान आपको कैसा मिलने वाला है। चलिए शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले कुरुक्षेत्र की बात करें तो मौसम आपके सामने आप देख सकते हैं। बुधवार को मौसम खुला है, गुरुवार शुक्रवार को मिला जुला मौसम मिलेगा आपको और शनिवार को मौसम यहाँ फिर से खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 32, 33, 34 डिग्री पर और न्यूनतम आप देख रहे हैं 23 से 24 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको कुरुक्षेत्र का। लेकिन मौसम थोड़ा तब्दीली वाला रहेगा, कभी थोड़ी धूप रहेगी, कभी मिला जुला रहेगा, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अगला शहर झांसी है। मौसम के लिहाज से, मौसम और तापमान के लिहाज से पर्यटक स्थल है। बुधवार से लेकर शनिवार तक आने वाले 4 दिनों में यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं, यहाँ का मिला जुला मौसम है, धूप और कुछ बादल ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री और न्यूनतम 24, 25 और 26 डिग्री के बीच में रहेगा। तो झांसी का मौसम अगर आप जा रहे हैं तो आपको आने वाले 4 दिनों में थोड़ा मिला जुला मौसम मिलेगा झांसी का। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है गया जी। गया जी की बात करें तो बुधवार से लेकर शुक्रवार तक तो मौसम यहाँ का मिला जुला है, धूप और बादल ऐसा मौसम। लेकिन शनिवार को यहाँ बारिश मिलेगी आपको। अधिकतम तापमान आप देखें 33, 31 और 35 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम जो है वो 24, 25 और 26 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको बिहार के गया जी का। तो मौसम और तापमान कुछ ऐसा रहने वाला है गया जी का। शनिवार को यहाँ बारिश है, बाकी दिन मौसम थोड़ा मिला जुला है। पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी, तो जलपाईगुड़ी में आप देखें बुधवार से शुक्रवार को तो मूसलाधार बारिश है, लेकिन शनिवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन बारिश जो है वो चारों ही दिन मिलेगी आपको आने वाले 4 दिनों में जलपाईगुड़ी में। अधिकतम तापमान 28, 30, 31, 33 तक और न्यूनतम जो है वो 22, 23 और 25 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन मौसम बारिश वाला रहेगा। अगला शहर देखते हैं चेरापूंजी। मेघालय का चेरापूंजी शहर है ही बारिश वाला शहर हालांकि ये, लेकिन बुधवार से लेकर शनिवार तक यहाँ मौसम मिला जुला मिलेगा आपको। बारिश नहीं है पर मौसम मिला जुला है, धूप बादल ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 25, 27, 28 डिग्री पर और न्यूनतम 16, 17 और 18 डिग्री के बीच में रहेगा चेरापूंजी का। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में चेरापूंजी का मिलेगा। अगला शहर विशाखापट्टनम। बुधवार से शुक्रवार तक लगातार मूसलाधार बारिश है विशाखापट्टनम में और शनिवार को मौसम यहाँ का थोड़ा मिला जुला है। धूप खिल सकती है पर बादल बने रहेंगे। अधिकतम तापमान 30, 31, 32 और 33 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम जो है वो 24, 25 और 26 डिग्री के बीच में रहेगा विशाखापट्टनम का। लेकिन आने वाले 4 दिनों तक बारिश है। ऊटी, तमिलनाडु का ऊटी शहर आप देखें, यहाँ का आप मौसम देखें। बुधवार से शुक्रवार यानी आने वाले 3 दिन बारिश है ऊटी में भी और शनिवार को मौसम थोड़ा खुल सकता है, फिर भी बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 15, 16 और 17 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम 11 डिग्री पर बना रहेगा चारों ही दिन। और तापमान के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि मौसम थोड़ा यहाँ का ठंडा मिल सकता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर, राजस्थान का अजमेर शहर, बुधवार और गुरुवार 2 दिन तो आप देख रहे हैं यहाँ बारिश है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार में मौसम थोड़ा मिला जुला मिल सकता है। बारिश नहीं रहेगी लेकिन धूप और बादल ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 32, 33, 34 और 35 पर, वहीं न्यूनतम 23 डिग्री पर रहेगा आने वाले 4 ही दिन में। तो अजमेर का जो मौसम है वो कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। और आपने देखा पर्यटन के लिहाज से ये जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, यहाँ का मौसम तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में कैसा मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो ये जो मौसम है, इस मौसम में एक तरफ तो फसलों की कटाई चल रही है और दूसरी तरफ रबी की फसलों की बुआई भी शुरू हो गई है। तो कैसे करें हमारे किसान भाई खेतीबाड़ी का काम, इस बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में धान की कटाई शुष्क अंतराल के दौरान करें। कटी हुई फसल को रात भर खुले खेत में ना रखें। यहाँ के किसान बाजरे की कटाई का काम करें। फलियों के विकास या दाना बनने के समय धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखना जरूरी है। असम में पिछले हफ्ते हुए बारिश की वजह से खेतों में जो फालतू पानी भरा है उसको बाहर निकालें। गन्ने, उड़द और मूंग के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दे। असम के किसान रबी की मक्का, मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान बैंगन और फूल गोभी की नर्सरी बोने के लिए खेत तैयार करना जारी रखें।
मेघालय की बात करें तो यहाँ के किसान सर्दियों के मौसम के लिए सब्जियों की बुवाई करें। मेघालय और मिजोरम में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली जैसी सब्जियों की नर्सरी तैयार करने का काम करें। मेघालय में अदरक की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। सब्जियों के खेतों और बागों में भी फालतू पानी जमा होना ठीक नहीं है। नागालैंड में तिल और अगेती धान की कटाई जारी रखें। मिर्च, बैंगन और अन्य तैयार सब्जियों की तुड़ाई समय पर कर लें। मिजोरम में तैयार भिंडी, टमाटर और मक्का के भुट्टों की तुड़ाई करें। धान की खड़ी फसल में पर्याप्त जल स्तर बनाकर रखें। मणिपुर की बात करें तो यहाँ के किसान मध्य अवधि वाली गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। मणिपुर के किसान सोयाबीन की पकी हुई फलियों और मक्का के भुट्टों की तुड़ाई करें। तैयार रागी की कटाई और मूंगफली की खुदाई भी समय पर कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और इस बदलते मौसम में आप किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें, कैसे उनका ख्याल रखें, इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार के पास। सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों और बागानों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें तथा पालतू मवेशियों को शेड के अंदर ही रखें। उप हिमालय पश्चिमी बंगाल में इलायची की पकी हुई फसल की कटाई करें और नुकसान से बचाव हेतु उपज को उचित ढके हुए स्थान पर स्थानांतरित करें। धान, रागी, मूंग, अदरक और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल निकासी हेतु उचित व्यवस्था करें। गंगे पश्चिमी बंगाल में धान, पान के बागानों और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल निकासी हेतु उचित व्यवस्था करें। उड़ीसा में धान, रागी, मक्का, दालों, मूंगफली, कपास, तिल एवं सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित व्यवस्था बनाए रखें। मिर्च, भिंडी और बैगन जैसी सब्जियों की नर्सरी को प्लास्टिक कवर या पॉलीथीन शीट से ढकने की व्यवस्था करें। बिहार में धान, मक्का और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल निकासी हेतु उचित व्यवस्था करें। झारखंड में धान की प्रजनन अवस्था के दौरान 5 से 10 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। उड़द, मूंग, अरहर और मक्का जैसी खड़ी दलहनी फसलों में पानी जमा न होने दें। अरुणाचल प्रदेश में कटाई की गई धान, मक्का, सब्जियों, रागी आदि फसलों और केले के पके हुए गुच्छों को नुकसान से बचाव हेतु उपज को उचित ढके हुए स्थान पर स्थानांतरित करें। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में कपास, अरहर, मूंगफली, उड़द, मूंग, अरंडी, बाजरा, सोयाबीन, तिल और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल निकासी हेतु उचित व्यवस्था करें। मूंगफली, तिल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन आदि फसलों की कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। और मौसम खबर में अब बात होगी आज की फसल की। आज की फसल में बात करेंगे हम ब्रोकली के बारे में। भारत में ब्रोकली को हरी गोभी भी कहा जाता है और जब बात ब्रोकली की होती है तो ये एक ऐसी फसल है जिसकी अभी जो है वो रोपाई का समय चल रहा है और अगर आप उचित सलाह पर इसकी रोपाई और बुआई करते हैं तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और क्या कुछ खास है हमारी आज की फसल में, देखिए ये रिपोर्ट। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है, इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए।
खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसाइड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायमेथिक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है कि हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और इसे स्कैन कीजिए, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो ये है कि अवेयरनेस की बड़ी जबरदस्त कमी है। ये भी तो समझाना चाहिए कृषि विभाग को कि आपको इतने टाइम पर इसकी आवश्यकता है, इससे पहले आवश्यकता नहीं है। मौके पे बासमती के बारे में बात करना चाहूंगा। जब कुछ मॉलिक्यूल्स पंजाब में इन्होंने यूज किए थे और बैन करने की बात की थी। स्पाइसेस इंडस्ट्री के सैंपल्स फेल हुए, प्राइसेस एकदम से नीचे, पेस्टिसाइड इसके पीछे एक वजह है। प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन से स्प्रे करने की योजना की शुरुआत करवाई है कि हर किसान को संतुलित प्रयोग कैसे किया जाए। वो दवाइयाँ वो धड़ल्ले से जो बिक रही हैं, सरकार को रोक लगानी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, कैटल के लिए ये चीज सेफ हो। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। एक 90 साल की औरत को खाली इतना पूछा, माँ वेयर इज दिस, ये कहाँ गया, ये कितने पुराने मक्के हैं, वो कहाँ चले गए। हाँ तो उसने देखा, हाथ मेरा पकड़ा, लेकर गई अपने कमरे में। बिस्तर के नीचे 2 फीट डीप बीजों की घट्टी निकाल कर मेरे हाथ में देती। ये आपका है। ये बीज किसी ने आकर मेरे से पूछा नहीं कि ये फोटो तक नहीं दिखाई मेरे को कि मैं किसको बताऊं कि ये बीज कितने कीमती है।
भारत के गांवों में कितना कुछ है सीखने को, ऐसा कुछ जो जाने अनजाने में हम अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, पर भारत के गांव से उसको जोड़ नहीं पाते। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।